हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मुखम मनसः दर्पणम, अर्थात हमारा चेहरा हमारे मन का दर्पण है। जब हम किसी संत, किसी योगी या किसी गहरे ध्यानी को देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक अकारण खिंचाव महसूस होता है। वहां कोई मेकअप नहीं होता, कोई कृत्रिम परत नहीं होती, फिर भी वहां एक प्रकाश होता है। उसे हम कहते हैं ओजस या तेज। लेकिन आज आज जब हम आईने में देखते हैं तो हमें वो तेज दिखाई नहीं देता। हमें दिखाई देती हैं परछाइयां, काले धब्बे, झाइयां, पिगमेंटेशन और एक मुरझाया हुआपन। मेरे प्रिय साधकों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसे आधुनिक जगत स्किन प्रॉब्लम कहता है। लेकिन अगर आप योगियों की दृष्टि से देखें, आयुर्वेद की गहराई में उतरें तो ये केवल त्वचा का रोग नहीं है, ये एक संकेत है। ये आपके भीतर चल रहे युद्ध का एक बाहरी नक्शा है। आजकल हर दूसरा युवा, हर गृहिणी, हर कामकाजी व्यक्ति चेहरे के काले दागों से जूझ रहा है। हम हजारों रुपए सीरम और क्रीम पर खर्च कर रहे हैं, सोशल मीडिया के हर ट्रेंड का पीछा कर रहे हैं, फिर भी वो दाग नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम आईने पर जमी धूल को साफ कर रहे हैं, जबकि धूल चेहरे पर नहीं, धूल उस छवि के स्रोत पर है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये संघनित ऊर्जा यानी कॉन्डेंस्ड एनर्जी है। जब भीतर की ऊर्जा में, भीतर के प्राणों में रुकावट आती है तो उसका अंधेरा त्वचा पर काले धब्बे बनकर उभरता है। आज इस वीडियो में हम पिगमेंटेशन के शारीरिक कारणों के साथ साथ उसके आध्यात्मिक और सूक्ष्म यानी सटल कॉजेज को समझेंगे। और मैं आपको उस प्राचीन लुप्त होती हुई राजसी चिकित्सा यानी रॉयल रिचुअल तक ले जाऊंगा, जिसका प्रयोग प्राचीन भारत की रानियां और तपस्विनियां अपने ओजस को जगाने के लिए करती थीं। गहरी सांस लें और चलिए भीतर की ओर मुड़ते हैं। पिगमेंटेशन या चेहरे पर पड़ने वाला वो भूरा काला रंग कोई संयोग नहीं है, ये शरीर की भाषा है। शरीर आपसे कुछ कह रहा है। आयुर्वेद मानता है कि पिगमेंटेशन के 4 गहरे स्तंभ हैं जो पूरी तरह से आपके भीतर स्थित हैं। पहला कारण पित्त का प्रकोप यानी द फायर ऑफ रैथ एंड स्ट्रेस। आयुर्वेद कहता है जब शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है यानी अग्नि तत्व अनियंत्रित हो जाता है तो वो त्वचा को जलाना शुरू कर देता है। लेकिन विचार करें, ये अग्नि आती कहां से है? सिर्फ तीखे मसाले, चाय या कॉफी से ही नहीं, ये अग्नि आती है आपके विचारों से। निरंतर तनाव, क्रोध, ईर्ष्या और भविष्य की चिंता, ये सब मानसिक पित्त को जन्म देते हैं। योगानंद जी कहते थे कि क्रोध मन का वो तेजाब है जो उस बर्तन को सबसे पहले जलाता है जिसमें वो रखा गया है। जब आप देर रात तक जागते हैं, मोबाइल की स्क्रीन की कृत्रिम रोशनी में खोए रहते हैं, तो आपके शरीर की शीतलता नष्ट होती है। यही बढ़ी हुई गर्मी, यही ज्वाला आपके रक्त को दूषित करती है और त्वचा पर मेलानिन के रूप में, काले धब्बों के रूप में प्रकट होती है। ये धब्बे और कुछ नहीं, आपके भीतर की जली हुई शांति की राख है। दूसरा कारण यकृत का बोझ यानी द लिवर ओवरलोड। आध्यात्मिक शारीरिक विज्ञान में लिवर या यकृत को कर्मों का रक्षक माना जा सकता है। हम जो भी खाते हैं और जो भी भावनाएं हम निगलते हैं, लिवर उसे प्रोसेस करता है। पिगमेंटेशन का आधा, जी हां 50% कारण आपका लिवर है। पुरानी संहिताओं में एक सूत्र है, स्वच्छ यकृत स्वच्छ मुख। जब लिवर विषों को बाहर नहीं निकाल पाता, जब वो थक जाता है, तो वो विष को त्वचा के माध्यम से बाहर धकेलता है। वे काले पैच जिन्हें हम मिलाज्मा कहते हैं, वे वास्तव में वो विष हैं जिन्हें आपका शरीर त्याग नहीं पाया। तीसरा कारण रक्त दुष्टि यानी इम्प्यूरिटी ऑफ प्राणा और ब्लड। जब खून में गर्मी बढ़ जाती है, जिसे आयुर्वेद रक्त दुष्टि कहता है, तो चेहरा साफ नहीं रह सकता। ये ठीक वैसा ही है जैसे यदि नदी का पानी गंदा हो
तो उसके किनारे साफ नहीं हो सकते। चौथा कारण हॉर्मोन्स का तूफान, यानी इनर हार्मनी लॉस्ट। पीसीओडी, अनियमित पीरियड्स और नींद की कमी, ये सब क्या है? ये आपके भीतर की लय का टूट जाना है। प्रकृति लय में चलती है, सूर्य लय में उगता है। जब हम अपनी जीवन शैली से उस लय को तोड़ते हैं तो शरीर विद्रोह करता है, और वो विद्रोह आपके गारों पर, आपके माथे पर पिगमेंटेशन बनकर दिखता है। तो साधकों, ये स्पष्ट है कि बाहर से लगाई गई कोई भी क्रीम इस भीतर की अग्नि को नहीं बुझा सकती। हमें जड़ पर प्रहार करना होगा। अब मैं आपको उस रिचुअल की ओर ले चलता हूं जो केवल एक उपचार नहीं बल्कि एक साधना है। इसे अपनी दिनचर्या में वैसे ही शामिल करें जैसे आप पूजा या ध्यान को करते हैं। ये 3 चरणों की प्रक्रिया है: शीतलीकरण, पोषण और लेपन। चरण 1, इनर कूलिंग, यानी भीतर की आग को शांत करना। हमें सबसे पहले आपके शरीर के पित्त को, उस बढ़ी हुई गर्मी को शांत करना है। इसके लिए प्रकृति ने हमें 2 दिव्य औषधियां दी हैं। धनिया जल, द एंशियंट पित्ता कूलर। धनिया केवल एक मसाला नहीं है, आयुर्वेद में इसे परम शीतलक माना गया है। विधि: रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच साबुत धनिया डालकर छोड़ दें। कल्पना करें कि चंद्रमा की शीतलता उस पानी में उतर रही है। सुबह इसे छानकर खाली पेट पी जाएं। यह आपकी लिवर की गर्मी को सोख लेगा और रक्त को शुद्ध करेगा। अनंत मूल, द स्किन रिजुविनेटर, इसे सारीवा भी कहते हैं। यह त्वचा के लिए ईश्वर का वरदान है। 1 चम्मच अनंत मूल को पानी में उबालकर दिन में कभी भी पिएं। ये मेलानिन के उत्पादन को जड़ से कम करता है। चरण 2, कुमकुमदी और हरिद्रा का स्पर्श, एक्सटर्नल ग्लो रिचुअल। अब हम त्वचा को बाहर से स्पर्श करेंगे, लेकिन याद रहें, अपनी त्वचा को घृणा से ना छुएं कि ये दाग कब जाएगा। इसे प्रेम से छुएं। ये रात्रि साधना है, नाइट रिचुअल है। सामग्री: कुमकुमदी तैलम, कस्तूरी हल्दी और कच्चा दूध या गुलाब जल। सबसे पहले गुनगुने पानी से चेहरा धोएं। दिन भर की थकान और नकारात्मकता को पानी के साथ बहता हुआ देखें। अपनी हथेली पर 3 से 4 बूंदें शुद्ध कुमकुमदी तैलम की लें। यह तेल केसर और 20 से भी अधिक जड़ी बूटियों का सार है। अब इसमें चुटकी भर कस्तूरी हल्दी मिलाएं। ध्यान दें, कस्तूरी हल्दी पीला रंग नहीं छोड़ती, ये सीधे त्वचा की कोशिकाओं यानी सेल्स से बात करती है। दोनों हथेलियों को रगड़ें, ऊर्जा पैदा करें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं और ऊपर की दिशा में अपवर्ड स्ट्रोक्स में 3 मिनट तक मालिश करें। जैसे जैसे आप मालिश कर रहे हैं, महसूस करें कि ये तेल केवल त्वचा पर नहीं बल्कि त्वचा के नीचे की नसों और मांसपेशियों में जा रहा है। महसूस करें कि केसर की ऊर्जा उन काले धब्बों को तोड़ रही है, विलीन कर रही है। हर स्ट्रोक के साथ कहें, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रकाशमय हूं। इसे 21 दिन तक लगातार करें। 21 दिन में हमारी त्वचा की बाहरी परत बदलती है। 21 दिन का यह संकल्प आपके चेहरे का नक्शा बदल देगा। चरण 3, प्राचीन मुख लेप, द सेक्रेड मास्क। सप्ताह में 3 बार आपको अपनी त्वचा को औषधि का भोजन देना है। रेसिपी: आधा चम्मच चंदन पाउडर, आधा चम्मच मुलेठी, 1-2 बूंद बादाम तेल और गुलाब जल। मुलेठी को आयुर्वेद में सबसे शक्तिशाली वर्ण्य, रंग साफ करने वाली औषधि माना गया है। इसका पतला लेप बनाएं और पिगमेंटेशन वाले हिस्सों पर लगाएं। 20 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, उस ठंडक को महसूस करें, फिर सामान्य पानी से धो लें। साधकों, ये लेप और ये तेल तब तक जादू नहीं करेंगे जब तक आप 2 छोटे लेकिन शक्तिशाली नियम नहीं अपनाते। ताम्र जल, कॉपर वाटर। तांबा यानी कॉपर केवल एक धातु नहीं है, ये ऊर्जा का सुचालक है। रात भर तांबे के बर्तन में रखा पानी आयोनाइज्ड हो जाता है। ये पिगमेंटेशन को काटने के लिए एक तलवार की तरह काम करता है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। रात्रि का संयम, शाम ढलने के बाद दही और चीनी का त्याग करें। आयुर्वेद के अनुसार ये दोनों पदार्थ रात में शरीर के स्रोतों यानी चैनल्स को ब्लॉक करते हैं और गर्मी बढ़ाते हैं। यदि आप रात में मीठा खाते हैं तो आप अपनी त्वचा के ठीक होने की प्रक्रिया को रोक रहे हैं। अंत में मैं आपको परमहंस योगानंद जी की एक बहुत सुंदर शिक्षा याद दिलाना चाहता हूं। वे कहते थे, सौंदर्य आत्मा का गुण है,
जब आप ईश्वर के संपर्क में होते हैं तो आप स्वतः ही सुंदर हो जाते हैं। ये पिगमेंटेशन, ये दाग धब्बे, ये आपको ये बताने आए हैं कि आपने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया है, आपने खुद को प्रेम करना छोड़ दिया है। ये शरीर वो मंदिर है जिसमें ईश्वर का वास है। क्या हम किसी मंदिर को गंदा रखते हैं? नहीं। तो इस देह रूपी मंदिर को हम तनाव और विष से क्यों भर रहे हैं? आज से, अभी से संकल्प लें। सिर्फ क्रीम नहीं बदलनी है, कर्म बदलना है। सिर्फ चेहरा नहीं धोना है, मन धोना है। जब आप इस आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करेंगे तो सिर्फ ये सोचकर मत कीजिएगा कि मुझे सुंदर दिखना है। इसे ऐसे कीजिएगा जैसे आप किसी देवता का अभिषेक कर रहे हैं। जब भावना बदलेगी तो रसायन बदलेंगे। जब रसायन बदलेंगे तो रक्त शुद्ध होगा, और जब रक्त शुद्ध होगा तो वो प्राचीन दैवीय चमक आपके भीतर से फूटेगी जिसे दुनिया की कोई क्रीम नहीं दे सकती। याद रखिए, आप अंधकार नहीं हैं, आप प्रकाश हैं। उस प्रकाश को बाहर आने दें। अगर आपको आज की इस आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक चर्चा ने भीतर से स्पर्श किया है तो कमेंट में लिखें, मैं भीतर से शुद्ध हूं, मैं बाहर से प्रकाशवान हूं। आई एम प्योर विद इन, आई एम रेडिएंट विदाउट। इस ज्ञान को उन लोगों के साथ साझा करें जो अपनी त्वचा को लेकर निराश हो चुके हैं। उन्हें आशा की किरण दें। सोल शक्ति परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर आध्यात्मिक भेंट आप तक पहुंच सके। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।